दोस्तों, मोदी जी ने बिहार के चुनाव पर एक इस तरह की बातें कर दी जिससे पूरे बिहार का चुनाव एक तरह से पलट गया है। घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है और घुसपैठ पर पहले असम में और अब फिर बिहार में मोदी जी ने जो दोहराया है, उन्होंने घुसपैठियों के बारे में यह कह दिया कि घुसपैठियों को यहां से बाहर जाना ही होगा। बिहार में अभी हाल ही में जब वो वहां गए थे और बिहार में उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी घुसपैठियों के मददगार हैं उन पर भी हम बड़े एक्शन की तैयारी में हैं। इसके बाद पूरे देश में ये जो घुसपैठियों को बसाने का एक षड्यंत्र करने वाले गिरोह हैं, जो अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, उन सब में हड़कंप मचा है। सूत्रों के हवाले से जो चीजें आती हैं, जो पुलिस फोर्स काम कर रही है, वो ये बताती है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे कई गिरोह को पकड़ा है जिनसे ये पता चला जांच के बाद कि बांग्लादेश से जो देश में लाए गए इस तरह से घुसपैठिए हैं, उसमें बड़ा कार्टेल यूज होता है, यानी कि पैसे का लेन देन होता है और ये पश्चिम बंगाल से एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद उनके फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं और इस दस्तावेजों के खेल में लगभग हर राज्य में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में भी पुलिस ने ऐसे लोग गिरफ्तार किए थे जो फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम करते थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने रूल में परिवर्तन किया। पहले कोई भी कंप्यूटर साइबर सेल पे जाइए और आप अपने दस्तावेज दे करके कोई भी एक दस्तावेज आधार कार्ड के आधार पर, बैंक पासबुक के आधार पर आप अपना कुछ बनवा सकते थे और उसमें भी फोटोकॉपी अपलोड होती थी। फिर नियम बदला और अब केवल पोस्ट ऑफिस से ही या बैंक से ही आप अपने आधार अपडेट करा सकते हैं। लेकिन अब तक ऐसे अनेक गिरोह देश के अंदर वो काम कर चुके। कई राज्यों की सरकार और उनके अधिकारी इस काम में इन्वॉल्व हैं और इसीलिए मोदी जी ने जो बिहार में कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल कर ही रहेंगे और उन्होंने जो बोला कि जो भी इनके मददगार हैं उनके ऊपर भी एक्शन होगा। मोदी जी ने अभी हाल ही में जब बिहार का दौरा किया और उसमें पूर्णिया में उन्होंने बोला, कांग्रेस और आरजेडी से न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उनका इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। आरजेडी और कांग्रेस वालों की जमात जरा कान खोल के सुन ले, घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश अच्छा परिणाम भी देखेगा। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी जी ने बोला है, खुद सुनिए आप। आज जो कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। सुना आपने, सीधा सीधा मोदी जी ने चुनौती दी है और इस तरह की भाषा आप मोदी जी को अगर लगातार सुनते हैं, ये मैंने पहली बार सुना है कि घुसपैठियों पर लगातार 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से, फिर असम में, फिर वही अब बिहार में। यानी मोदी जी जो बार बार बोल रहे हैं
वो कोई ऐसे ही खोखला एक नारा नहीं है, वो ये बताने के लिए उन लोगों को काफ़ी है, चेतावनी है जो अभी भी इस काम में लगे हुए हैं कि समय रहते अपने आप में सुधार कर लो, वरना आपके लिए भी जेल तैयार है। और जेल ही नहीं, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो आप सोचिए कि वहां तो सीधा सीधा बुलडोजर एक्शन भी होता है। और इसीलिए जो मोदी जी बोल रहे हैं ये उनके लिए चुनौती है कि आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पकड़े जाओगे, सब पकड़ में आएंगे। जब सरकार चाहती है तो सबको खोज निकालती है। और अभी आप देख लीजिए चुनाव आयोग ने क्या किया है, एसआईआर की घोषणा की और अब इसके आगे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जी एसआईआर को हम रद्द कर सकते हैं। विपक्षी पार्टियां सारी की सारी इसका विरोध कर रही हैं। एक तरफ कहते हैं साहब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग जब उसको ठीक करने की बात करता है तो ये करने नहीं देते, विरोध कर रहे हैं। तो ठीक है, मोदी जी के तर्कस में एक अगला तीर है और वो है एनआरसी। मोदी जी अभी उस पर नहीं बोल रहे हैं और आप जैसे जैसे देखेंगे चुनाव पास आता जाएगा, निश्चित रूप से आप देखिए, मुझे जो उम्मीद लग रही है कि एनआरसी पर बड़ी घोषणा हो सकती है। कानून पहले ही बन चुका है, इंप्लीमेंट करने की बात है, कैसे इंप्लीमेंट होगा, उस पर आगे की क्या कार्रवाई होगी, ये अभी मोदी जी को बताना बाकी है। तो जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पीक पर चुनाव आएगा, मुझे उम्मीद है मोदी जी इसको लेकर कुछ घोषणा कर सकते हैं। तो भाई अभी तक आप कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, पूरा कैंपेन देश में चलाया जा रहा था, एनआरसी हो रही है तो अब कागज दिखाने पड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड में भी ये कह रहे थे वक्फ बोर्ड हमारा मामला है, धर्म से जुड़ा है, हमसे क्यों कागज मांगे जा रहे हैं, 500 साल पुराने कागज कहां से लाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तक में भी ये प्रूव हो चुका है कि भैया जब राम मंदिर के हम दिखा सकते हैं तुमको हजारों साल पुराने पेपर, तो तुमको भी पेपर दिखाने तो पड़ेंगे। और इसीलिए अब वो जो पेपर नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे कैंपेन था, वो तो ध्वस्त हो चुका। तो अब धीरे से एनआरसी लागू होगी और कुछ राज्यों में ये शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, आप देखें कि उसके अंदर जो भी केंद्र के कानून हैं उनको इंप्लीमेंट करने का प्रयोग कर लिया गया है। अभी समान नागरिक संहिता जिस तरह की बात कर रहे थे आप, चाहे सीए की बात करिए, उत्तराखंड ने उसको लागू कर दिया है। वहां से घुसपैठियों को मार भगाने में काम हो गया, पुलिस प्रशासन के जरिए खोज कर निकाला जा रहा है। वहां की जनता भी आगे आई और यूसीसी को लेकर जिस तरह से इंप्लीमेंट हुआ कोई दिक्कत नहीं आई। और इसका मतलब एक प्रयोग हुआ उत्तराखंड में, अब ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां भी होगा। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को यह समझ में आ रहा है कि मोदी जी जो घोषणा कर रहे हैं, जो घुसपैठ एक सिरदर्द बना हुआ है बिहार के लिए भी। मोदी की सरकार यानी एनडीए की सरकार अगर फिर से आती है तो इस बार कड़ा प्रहार घुसपैठियों पर होगा। बिहार में अभी तक ये काम नहीं हुआ है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन घुसपैठियों पर प्रहार किया, बुलडोजर एक्शन हुआ, लाखों बीघा जमीन इनसे मुक्त कराई है। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, ऐसे ही उत्तराखंड में हो चुका है, राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में यह कार्रवाई हुई है। गुजरात में हजारों इस तरह के घुसपैठिए पकड़कर देश से बाहर भेजे गए हैं। तो फिर ये एक तरह से एक उदाहरण रखा जा चुका है कि जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां इन घुसपैठियों को निकाल मार भगाया जाता है। या तो जाएंगे जेल में, या तो जाएंगे डिटेंशन सेंटर पर, या तो तीसरी जगह है बॉर्डर पार। और इसीलिए बिहार की जनता के दिमाग में मोदी जी के ये शब्द आ चुके हैं कि भाई मोदी जी कह रहे हैं तो अब निश्चित रूप से बिहार में घुसपैठियों पर प्रहार की बारी है। उसके लिए कौन सा कानून बदलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असम कर चुका है, उत्तराखंड कर चुका है, यूपी कर चुका है। तो भाई बिहार को भी करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरफ एसआईआर हो चुका है, नाम उनके कट ही चुके हैं, तो आधा काम तो एक तरह से हो ही गया। अभी क्या करना है, अब केवल ये पूछना है हाँ भाई वोटर कार्ड किस किस के पास है, तो उसी के पास वोटर कार्ड है क्योंकि एसआईआर हुआ है। इक्का दुक्का कोई गलती से ऐड हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर लोग अब वही वोटर लिस्ट में नाम ऐड है जो बिहार के मूल निवासी हैं। घुसपैठियों के नाम काटे जा चुके हैं। यही आरजेडी और कांग्रेस की
दिक्कत है, उनको जो बौखलाहट है, उनको जो प्रॉब्लम है, और इसलिए मोदी जी ने उन दोनों पार्टियों का नाम लिया कि ये जो लोग हैं घुसपैठ को बसाने का जो काम कर रहे हैं, इनको भी अब हम इस नज़र में हैं। तो जो इनके लोग अगर इस तरह की कोई मदद करेंगे, अब उन पर भी एक्शन होगा। और देखिए, ये उन्हीं के लिए नुकसानदायक है। बिहार के चुनाव में इस समय मोदी जी ने जहां एक तरफ विकास की बात की है, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, रोड बनी है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया गया है, वहीं आप देखिए कि अब छात्रों के लिए लोन की जो घोषणा की है 4 लाख तक बिना ब्याज का, वो अपने आप में एक मास्टर कार्ड है। और इसी तरह अब बिहार के लोगों के समझ में आ गया कि असली समस्या अब ये घुसपैठिए हैं, इनका रोजगार पे हक मार रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लूटमार करते हैं, तो भाई इनको भी बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। मोदी जी के बार बार कहने से लोगों के समझ में आ गया और गांव गांव तक ये बात फैल चुकी है, बिहार में चुनाव का मुद्दा बन चुका है। लोग कहते हैं हाँ भाई, अब ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना बड़ा जरूरी है। तो मोदी जी लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार इसके लिए लाना जरूरी है। और ये भी एक बात बताऊं आपको कि मैसेज इसमें ये भी है, बिना कहे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना जरूरी है। अभी आप देखिए जिस तरह से घुसपैठ पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, असम में भी सेम बात मोदी जी ने बोली। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। असम में भी सेम बात मोदी जी ने घुसपैठ पर बोली थी, और वहां भी जो बात बोली थी वो इसीलिए घुसपैठियों पर प्रहार की बोली थी। यानी बिल्कुल इरादा साफ है कि अब जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी वहां घुसपैठ पर कड़ा प्रहार होगा। और इसीलिए कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, वो सब के सब बौखलाए हुए हैं कि हमारा वोट बैंक, ये वोट बैंक तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, तो फिर किस काम का बचेगा। और इसीलिए पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, वोटर लिस्ट पर हमला कर रहे हैं, SIR की प्रक्रिया पर हमला कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए, 2003 के बाद में गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए दोषी मोदी को बता रहे हैं, जिसकी सरकार 2014 में आई है। तो देश की जनता को यह समझना होगा कि विपक्षी पार्टी झूठ बोलकर लोगों को बरगलाकर सड़कों पर उतारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस षड्यंत्र में किसी को आना नहीं है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।